अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 14 टॉपिक नंबर 4 नियो डार्विनिज्म पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन लामार्क एंड डार्विन पुट फॉरवर्ड देयर आइडियाज प्रैक्टिकली नथिंग वाज नोन अबाउट हेरिडिटी। कह रहे कि जब लामार्क और डार्विन ने अपने आइडियाज प्रेजेंट किए तब तक हेरिडिटी के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं था। द इमरजेंस ऑफ population genetics has provided a clear understanding of inheritance and variation among individuals of a population and famed support for Darwinian theory। कह रहा है कि जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स मर्ज हुई उसे हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे दी इनहेरिटेंस की भी और वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स क्यों होती है, ठीक है, फॉर पॉपुलेशन। This reappraisal of theory of natural selection in terms of modern population genetics is sometimes called neo-Darwinism। कह रहा है कि जब हमारे पब्लिशर जेटी है उसने क्या किया, एक फिल्म सपोर्ट प्रोवाइड की डार्वेरियन थ्योरी को। तो ये जो नेचुरल थ्योरी की जो रिप्रेजल था इन टर्म ऑफ मॉडर्न पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इसको हम इसलिए समटाइम्स कॉल्ड नियो डार्विनिज्म, ठीक है। एविडेंसेस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन थ्योरी। अब एविडेंसेस क्या है हमारे पास इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन थ्योरी? द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन इज सपोर्टेड बाय वाइड रेंज ऑफ एविडेंसेस as it leaves unambiguous signs in nature। कह रहा है कि एवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है इट इज सपोर्टेड बाय अ लॉट ऑफ एविडेंसेस। द जियोग्राफिकल distribution of species and fossil of ancient organisms anticipated Darwin to formulate his theory of evolution. The evidences which validate theory of evolution come from biogeography, molecular biology, comparative anatomy, comparative embryology, paleontology, animal and plant breeding, taxonomy, etc। कह रहा है कि वो एविडेंसेस जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को वैलिडेट करते हैं वो हमारे पास एविडेंसेस कहाँ से आते हैं? बायोजियोग्राफी से भी आते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी आते हैं, कंपैरेटिव एनाटॉमी से, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, फॉसिल की स्टडी से भी, एनिमल प्लांट ब्रीडिंग से और टैक्सोनॉमी से भी। सम इंपॉर्टेंट फील्ड्स आर डिस्कस्ड बिलो। फर्स्ट ऑफ ऑल एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफी। के बायोजियोग्राफी से हमारे पास क्या एविडेंस आता है? The study of geographical distribution of plants and animals on earth is called biogeography। कह रहे कि अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करें अर्थ के ऊपर कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो इसको हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी गिव एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक क्लाइमेट, हैबिटेट, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। कह रहे कि अगर हम बायोजियोग्राफी को स्टडी करें तो ये हमें एविडेंस देती है प्री हिस्टोरिक क्लाइमेट के बारे में, हैबिटेट के बारे में और एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के बारे में भी हमें एविडेंस देती है कि कौन कौन से एनिमल कहाँ कहाँ पाए जाते थे, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या था। बायोजियोग्राफिक स्टडीज शो दैट लाइफ फॉर्म्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टिंक्टिव एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। कह रहा है कि बायोजियोग्राफी स्टडी जो है वो हमें बताती है कि जो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हैं वो उनकी क्या है, एक डिस्टिंक्ट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। स्पीशीज ओरिजिनेट इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड देन डिस्पर्स्ड आउटवर्ड फ्रॉम दैट एरिया। ये स्पीशीज ओरिजिनेट होती है खास एरिया में और देन वहां से डिस्पर्स्ड होती हैं। द एब्सेंस ऑफ सम स्पीशीज फ्रॉम एरिया इंडिकेट द प्रायर सेपरेशन ऑफ एरिया फ्रॉम origin of the species। It was geographical distribution of species that created impression of evolution in the mind of Darwin। कहता है ये जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी जिसने एवोल्यूशन का जो इंप्रेशन है वो डार्विन के माइंड में बिठाया, ठीक है। ये आप साइड में देखिए फिगर 14.12 कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इन लास्ट 225 बिलियन ईयर्स में बताया हुआ। ये देखे 225 बिलियन ईयर्स गो देखे, देन 150 बिलियन ईयर्स अगो देखे, देन 85 बिलियन ईयर्स अगो देखे एंड देन नाउ डेज देखे तो ये जो हमारे पास कॉन्टिनेंट्स है वो कितने साथ है इस फॉर्म में, ठीक है। और 225 बिलियन ईयर्स अगो देखे इंटायरली डिफरेंट, ठीक है। Specific pattern of distribution। Darwin noticed that South America lacked rabbits, even though environment was quite suitable to them। He concluded that there are no rabbits in South America because rabbits originated somewhere else and they had no means to reach South America। अच्छा, डार्विन ने ये बताया कि स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसने नोटिस किया कि साउथ अमेरिका में रैबिट्स नहीं पाए जाते, ठीक है, इवन दो कि जो इन्वायरमेंट है वो सूटेबल है कि वहां पे वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो उसने कंक्लूड ये किया कि जो रैबिट्स हैं वो ओरिजिनेट कहीं और पे हुए,
ठीक है, और उनके पास कोई वे या कोई रास्ता नहीं था कि वो साउथ अमेरिका पहुंचते। सिमिलरली रैबिट्स आर नॉट नेचुरली अकरिंग स्पीशीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। When introduced by humans, they increased rapidly, suggesting sustainability of Australian environment for rabbits. सिमिलरली कह रहा है कि जो रैबिट्स है वो नेचुरली ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं पाए जाते थे, ठीक है, लेकिन जब ह्यूमंस ने खुद इंट्रोड्यूस करवाए वहां पे तो वो रैपिडली वहां पे रैपिडली इंक्रीज हो गए इन नंबर। तो ये क्या बताते हैं कि suitability of Australian environment for rabbit, factors inhibiting distribution of organism। तो कह रहे हैं वो फैक्टर्स को से जो की डिस्ट्रीब्यूशन को इनहिबिट करते हैं, स्टॉप करते हैं। Biogeographical studies show that species have restricted distribution from center of origin due to some kind of barrier, like physical, such as ocean, desert, mountain, environmental, such as unfavorable climate, ecological, such as presence of organisms that compete with it for food and shelter। तो कह रहा है कि वो फैक्टर्स जो ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन को रोकते हैं वो कौन कौन से, कह रहा है बायोजियोग्राफिकल स्टडी से भी पता चला कि डिफरेंट फैक्टर्स है जो एक स्पीशीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओरिजिन से उसको वो क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। उसमें डिफरेंट बैरियर्स है, लाइक हमारे पास फिजिकल बैरियर्स भी है, लाइक ओशन, डेजर्ट, माउंटेन। कि अगर एक स्पीशी एक फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंट पे है तो दूसरे पे बीच में ओशन आ जाता है तो वहां पे वो नहीं जा सकती, तो वो एक बैरियर आ गया, फिजिकल बैरियर, ठीक है। इस तरह इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं कि अगर दूसरी जगह का जो क्लाइमेट है वो अनफेवरेबल है, वहां पे वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उस वजह से भी वहां पे वो स्पीशी नहीं होगी। एंड देन अगर आप बात करें इकोलॉजिकल बैरियर्स भी है, लाइक अगर वहां पे कोई ऐसा कोई रीजन है जो उसके साथ कम्पीट करता है फूड एंड शेल्टर के लिए, तो वहां पे भी उसका सर्वाइवल क्या होगा, मुश्किल है, या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। नेक्स्ट इज, ये तो था हमारे पास बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एविडेंस। The presence of similar molecules in a complete range of living organisms suggests that existence of biochemical homology in the same way to the anatomical homology shown by organs and tissues। कह रहे हो बच्चों, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ये लाइक डिफरेंट जो हमारे पास एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं उनकी जो होमोलॉजी होती है, ठीक है, वो भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सेम होते हैं, तो ये होमोलॉजी शो करती है। इवन सब molecules are shared by taxonomically very remote organisms। DNA with some kind of nucleotides is the hereditary material of all living organisms with universal genetic code। अब कह रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये जो बहुत दूर दूर ऑर्गेनिजम्स है उनमें भी क्या है, सेम है। लाइक अगर हम डीएनए की बात करें तो ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हेरिडिटी मटेरियल है और सेम जेनेटिक कोड है जितने भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्टडी किया गया है। एटीपी न्यूक्लियोटाइड एक्ट एज एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल फ्रॉम प्रोकैरियोट टू मोस्ट एडवांस्ड प्लांट एंड एनिमल। इसके अलावा अगर एटीपी की बात करें तो कह रहे हैं ये एनर्जी करेंसी है, प्रोकैरियोट से लेकर जितने भी एडवांस प्लांट्स एंड एनिमल है सब के अंदर जो एनर्जी सोर्स है या एनर्जी करेंसी है वो क्या है, एटीपी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स synthesize their protein using amino acid of 20 types। इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी प्रोटीन बनाते हैं 20 अमीनो एसिड्स को यूज करके। साइटोक्रोम सी इज रिस्पिरेटरी प्रोटीन फाउंड इन रिस्पिरेटरी चेन ऑफ ऑल एरोबिक ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से साइटोक्रोम सी जो है ये भी तमाम एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है। सच कॉमन बायोमोलिक्यूल्स एंड रोल इन द सेल रिफ्लेक्ट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। कह रहे हैं कि ये जो कार्बन बायोमोलिक्यूल्स है जो सब में पाए जा रहे हैं और इनका जो रोल है ये रिफ्लेक्ट करता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सब कॉमन एंसेस्टर। ये एक्सप्लेन करता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिन है किसी कॉमन एंसेस्टर से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपैरेटिव एनाटॉमी। पता है बच्चों आपको एनाटॉमी तो आपको पता ही है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। जो मॉर्फोलॉजी होती है वो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और फॉर्म होती है, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो एनाटॉमी को अगर हम कंपैरिजन करें, कंपैरेटिव स्टडी करें, तो उससे हमारे पास क्या एविडेंस आता है। कंपैरेटिव स्टडी इज स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। कह रहे हैं कि कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की स्टडी बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। सिमिलर बॉडी पार्ट्स में बी होमोलॉगीज और एनालॉगीज।
कह रहा है कि जो बॉडी पार्ट सिमिलर है वो होमोलॉगीज है या एनालॉगीज है. बोथ प्रोवाइड एविडेंस फॉर एवोल्यूशन. Homologous structures are structures which look externally different as they may have different functions but are internally alike due to common origin. कह रहा है बच्चों homologous structures वो structures होते हैं जो एक्सटर्नली देखने में तो डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि उनका फंक्शन भी डिफरेंट हो सकता है बट इंटरनली अगर हम उनकी बात करें तो वो सेम हो गए क्योंकि उनका ओरिजिन क्या था, कॉमन था. Homologous structures are similar in related organism because they were inherited from common ancestor. कह रहा है कि ये जो homologous structures है जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स है उनमें सिमिलर होते हैं क्योंकि वे कॉमन एंसेस्टर से इनहेरिट होते हैं. आर्म ऑफ मैन, forelimb of horse, flipper of whale, wing of bat have different external appearance as they have different role. Being mammalian forelimbs, they have the same basic pattern of bone. Sepal, petal, stamen, carpal are homologous structure as they are all are modified form of leaf. Vestigial organs like appendix and tail vertebrae in human and remains of leg bones in some snakes are also homologous structures. This pattern of evolution in which different species have been evolved from common ancestor and different habitat is known as divergent evolution. कह रहा है ये पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन जिसमें डिफरेंट स्पीशीज एक ही एंसेस्टर से क्या हो इवॉल्व हो लेकिन डिफरेंट हैबिटेट में उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. ये देखिए बच्चों नीचे आपको फिगर शो होगी फिगर 14.13 बोन पैटर्न इन फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स. जितने भी हमारे पास मैमल्स है ह्यूमन, हॉर्स, कैट, बैट, बर्ड, व्हेल उनमें बोन पैटर्न देखें सिमिलर. एनालॉगस स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चर सिमिलर इन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म. अच्छा कह रहा है बच्चों एनालॉगस स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर सिमिलर हो. ठीक है. दे लुक एक्सटर्नली अलाइक एज दे हैव टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन बट आर डिफरेंट इन देयर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट ओरिजिन. कह रहे ये एक्सटर्नली सेम होते हैं जो होमोलॉगस होते हैं वो एक्सटर्नली डिफरेंट होते हैं इंटरनली सेम होते हैं लेकिन ये कह रहे हैं ये एक्सटर्नली सेम होते हैं क्योंकि इन्होंने सेम फंक्शन परफॉर्म करता है लेकिन इंटरनली ये डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनका रीजन क्या होता है डिफरेंट होता है. द स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर बिकॉज दे इवॉल्व टू डू द सेम जॉब. लेकिन अगर फिर ये सिमिलर क्यों होते हैं अगर इनका ओरिजिन डिफरेंट है क्योंकि इन्होंने जो जॉब है वो सेम ही काम परफॉर्म करना है इसलिए जो इनका स्ट्रक्चर है वो क्या होगा सिमिलर होगा लेकिन इनका ओरिजिन क्या होता है डिफरेंट. नॉट बिकॉज दे वर इनहेरिटेड फ्रॉम कॉमन सिस्टर. यानी इनका स्ट्रक्चर इसलिए सिमिलर होता है क्योंकि इन्होंने सेम जॉब परफॉर्म कर दिया है इस वजह से नहीं कि इनका जो इंसेस्टर है वो कॉमन है. फॉर एग्जाम्पल the wings of bat, bird and insect look similar on outside. कह रहे हैं जो बैट के विंग्स होते हैं बर्ड्स के विंग्स और इंसेक्ट के वो सिमिलर होते हैं ऑन आउटसाइड. दे आल्सो हैव सेम फंक्शन. हाउएवर विंग्स इवॉल्व इंडिपेंडेंटली दीज ग्रुप ऑफ एनिमल. लेकिन कह रहे हैं जो विंग्स है वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए हैं इन सब ग्रुप्स में. एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर ऑफ एवोल्यूशनरी इंटरेस्ट because they demonstrate that population with separate ancestries may adopt in similar ways to similar environmental demands. कह रहे जो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स है ये बहुत ज्यादा एवोल्यूशनरी ट्रस्ट की हामिल है क्योंकि ये एक्सप्लेन करते हैं कि वो पॉपुलेशन जिनकी सेपरेट एंसेस्टर्स हैं ठीक है वो भी सिमिलर वेज में अडॉप्ट कर सकती है सिमिलर डिमांड्स में. लीव्स ऑफ ट्रैकियोफाइट, लीव्स ऑफ मोसिस, फोटोसिंथेटिक ब्लेड्स ऑफ एल्गी और एनालॉगस स्ट्रक्चर्स. The pattern of evolution in which different species have been evolved from different ancestors at a common habitat is known as convergent evolution. अब आगे हमने पढ़ी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन अब हम पढ़े कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. तो कह रहा है वो पैटर्न एवोल्यूशन जिसमें डिफरेंट स्पीशीज जिनका एंसेस्टर डिफरेंट है वो क्या वो इवॉल्व हो एक कॉमन हैबिटेट के ऊपर उसको हम कहेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. ये आप देखिए फिगर 14.14 में एनालॉगस विंग्स शो किए हुए बैट के विंग, बटरफ्लाई की विंग, बर्ड के विंग. देखें एक्सटर्नली सारे सिमिलर है विग्स है ठीक है और फंक्शन भी सेम है लेकिन ये अगर हमें इंटरनली अगर हम इनकी बात देखें तो ये डिफरेंट है क्योंकि इनका ओरिजिन क्या है डिफरेंट है. सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है
होपफुली आपको समझ आ गया होगा। If you have any doubt, you can ask in comment section. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.